हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों की जवाहर नवोदय विद्यालय का जो है फॉर्म आ चुका है। अब हम लोगों को भरना भी पड़ेगा और 31 जनवरी क्या है, लास्ट डेट है। 31 जो जनवरी है वो लास्ट डेट है तुम लोगों की। 31 जनवरी, ठीक है। 31 जनवरी तुम्हारी लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम जो हेल्ड होगा वो करीब 29 अप्रैल को होगा। 29 अप्रैल को तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 29 अप्रैल को 29 अप्रैल को तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा और रिज़ल्ट शायद जून में निकल जाता है, जहाँ तक अप्रैक्सीमेटली यही होता है। चलिए तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों की एग्ज़ाम में क्या पूछता है। जैसे कि बहुत बच्चों को पता नहीं रहता है कि मैथ आएगी तो रीजनिंग आएगी तो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू आदि सब्जेक्ट होते हैं। स्टेट वाइज सब्जेक्ट आते हैं सबके लैंग्वेज में। चलो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखो क्या होता है कि द सिलेक्शन टेस्ट विल बी 2 आवर ड्यूरेशन फ्राम 11:30 से 1:30 बजे तक। जो तुम्हारा टेस्ट होगा बच्चों, वो तुम्हारा क्या होगा, 11:30 बजे से होगा। कितने बजे से होगा? 11:30 से 1:30 बजे के बीच में होगा। और इसमें 3 सेक्शन होंगे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसे ओमार सीट पर तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको भरना पड़ेगा। जो गोला करने वाला नहीं होता है उसको गोला करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये होता है। उसके बाद 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 80 क्वेश्चन होंगे। और सारे क्वेश्चन जो होंगे उनके मार्क कितने होंगे? 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं बच्चों तुम्हारे टेस्ट में। पहला आएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा है अरिथमेटिक टेस्ट और तीसरा है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में तुम्हारा हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा और उर्दू हो जाता है, ठीक है। 3 लैंग्वेज में टेस्ट में तुम्हारे यूपी में बनेंगे। पहला आपका हिंदी, तुम्हारी चॉइस हो तो इंग्लिश लो, चाहे चॉइस हो तो उर्दू ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि जो रीजनिंग होता है यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 40 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर का होता है। 50 नंबर का ये होता है। इसके लिए समय निर्धारित है, जो ड्यूरेशन तुम्हारी है वो 60 मिनट है, करीब 1 घंटे। 1 घंटे तुमको रीजनिंग के लिए मिलते हैं। बचे अब आपको 1 घंटे। उस 1 घंटे में आपको मैथ करनी है और तुम्हारी जो लैंग्वेज है यानी भाषा जो है, उसमें 20-20 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25-25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके लिए तुमको आधे आधे घंटे मिलेंगे। इन आधे घंटों में तुमको करना है। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम रीजनिंग को आधे घंटे में निपटा लेते हो कि पौना घंटा में निपटा लेते हो। जितना टाइम मिलेगा उस पर तुम दे सकते हो। कोई समय की बाउंडेशन नहीं होती है। वो तुम लोग जितने समय में करना चाहते हो उतने समय में कर सकते हो, ठीक है। यानी टोटल तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन टोटल हो गए और जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। समय तुम्हारा है 2 घंटे का। समय तुम लोग को क्या मिला? 2 घंटे की टाइम मिली और 2 घंटे में तुम लोगों को सारे क्वेश्चंस को हल कर देना है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिलेबस क्या है, जो रीजनिंग का टेस्ट, रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया और भाषा का जो हो गया, लैंग्वेज का हो गया, उसके सिलेबस क्या है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और एक नोटिस करने वाली बात है, जैसे जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग का मतलब थोड़ा जो विकलांग बच्चे होते हैं बच्चों, जैसे डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट बोलते हैं उनको, तो उनके लिए 40 मिनट क्या होते हैं कि एडिशनल टाइम मिलता है उनको। 40 मिनट उनको अतिरिक्त समय मिलता है, ठीक है। ये पूरी एग्ज़ाम तुम्हारी पेपर जो होगी ओमार सीट पर होगी। किस पर होगी? ओमार सीट पर तुम्हारी एग्ज़ाम पूरा होगा। ये जो ओमार सीट, जो बबल नहीं करना होता है, जो गोला करना होता है, वही वही ओमार सीट होता है। वही क्या होता है? ओमार सीट होता है, ठीक है। एक बात ये जान लो कि जब भी तुम लोग एग्ज़ाम देने जाओ, किसी भी का भी एग्ज़ाम देने जाओ, समझे बच्चों, तो हमेशा क्या करो कि हमेशा ब्लैक पेन यूज करो। हमेशा ब्लैक पेन ही यूज करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ब्लैक पेन से क्या होता है, जो कंप्यूटर से चूँकि ये तुम्हारी को मार्कशीट जचती है, तो क्या करता है वो बढ़िया से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको बढ़िया से स्कैन कर लेता है। कोई इसे मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है। देखो ये गोला किया है 37 नंबर पे। देखो ये 37 नंबर पे, देखो इसमें ये गोला किया है सी को जो गोला, देखो कितना बढ़िया से गोला किया है। अब तुम लोग तो क्या करते हो, गोला कभी करते हो तो इसी से गोला कर दोगे, थोड़ा सा बाहर चला जाएगा या आधा अधूरा गोला कर दोगे, ये भी गड़बड़ है। हमेशा तुमको गोला बिल्कुल सी की तरह करना चाहिए। जो ये सी देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही गोला करना चाहिए, सी की तरह एकदम बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बेटा
कि इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो आपका 1.25 नंबर का होगा। 1.25 यानी कि 1.25, 1.25, 1.25 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यह है कि नो निगेटिव मार्किंग है। नो निगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि तुम गलत करो तो कोई भी नंबर नहीं कटेंगे, तुम गलत भी कर दो तो कोई नंबर नहीं कटेंगे। बच्चों क्या होता है ना, एक एक से ऐसे एग्जाम में ऐसे ऐसे वीर होते हैं, पूरे सवाल कर देते हैं और निगेटिव मार्किंग नंबर पाते हैं, निगेटिव नंबर आता है उनका। कैसा नंबर आता है? निगेटिव में आता है, माइनस में नंबर भी कुछ लोग पाने वाले ऐसे ऐसे महान योद्धा इस संसार में पड़े हुए हैं, ठीक है। इस बात का तुम लोग को बड़ा अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो कि नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई गलत अंक नहीं काटे जाएंगे, कोई भी गलत अंक काटे नहीं जाएंगे। और कितनी अच्छी बात है, हाँ। चलो आगे देखो सभी लोग। आगे दिया है इसमें, आगे है, चलो नेचर ऑफ टेस्ट देख लो सभी लोग। नेचर ऑफ टेस्ट क्या मतलब है, जो रीजनिंग है उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे नेचर ऑफ टेस्ट में जो उसका सिलेबस क्या होता है, जैसे कि इसमें करीब पता है रीजनिंग में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 40 क्वेश्चन पूछे जाने में, ठीक है, उसमें 10 सेक्शन बटे होंगे। कितने सेक्शन? 10 सेक्शन बटे होंगे, 10 सेक्शन होते हैं। और प्रत्येक सेक्शंस में 4-4 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन होंगे। तो पहला सेक्शन बच्चों यह है कि देखते हैं क्या है पहला सेक्शन। पहला सेक्शन है कि आड मैन आउट। ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा, ये क्या है? ये क्वेश्चन दिया रहेगा तुमको, इस सेट में 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पहला है आड मैन आउट। आड मैन आउट का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो फिगर बने हैं, सब ये जो फिगर बने हैं, 4 फिगर डायग्राम बने हुए हैं, तो इसमें जो सबसे विषम होगा, जो सबसे विषम होगा, जो सबसे अलग होगा, उसको तुमको क्या कर देना है? टिक कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है? टिक कर देना है। तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा सेक्शन देखते हैं। दूसरा सेक्शन है तुम्हारा फिगर मैचिंग। क्या है? फिगर मैचिंग है। फिगर मैचिंग में जो तुमको ये फिगर जहाँ भी नज़र आता हो, जो ये फिगर जहाँ पर नज़र आता हो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे ये फिगर देखो, यहाँ पर ये मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये फिगर मैच कर रहा है, और यानी करेक्ट ऑप्शन सी है, ठीक है। देखते हैं क्या है। पैटर्न कंप्लीशन है। क्या है? पैटर्न कंप्लीशन है। अब इस पैटर्न को पूरा करना है। जैसे ये तुम्हारा प्रश्न बना है, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को तुम लोग कहाँ पूरा करोगे? ये प्रश्न देखो, पूरा करने पर, यानी फिगर ए वाला देखोगे तो इसमें क्या करता है कि यह पूरा कर देता है, इस चीज़ को क्या कर देता है? ये पूरा कर देता है। इस चीज़ को पूरा कर देगा तो क्या बन जाएगा? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या बना है बेटा? पार्ट 4 में है फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन क्या है? जैसे ये चीज़ देख रहे हो, ये धीरे धीरे बढ़ रही है, अब ये चीज़ बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। अब ये बढ़ते बढ़ते क्या बन जाएगी? इन चारों में से क्या करना है तुमको? सेलेक्ट करना है। ए बी सी डी में से तुमको सेलेक्ट करना है। यानी करेक्ट आंसर देखो यहाँ पर सी लिखा है, यानी ये सी वाला सही हो जाएगा। ये चीज़ बढ़ रही है, देखो एक क्रॉस है, फिर इस सर्किल है, फिर क्रॉस बन रहा है, फिर क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर सर्किल बन गया है, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पार्ट 5वां है एनोलॉजी। पार्ट 5वां क्या है? एनोलॉजी। देखो इस चीज़ में क्या होता है बेटा, जैसे कि दो चीज़ बने रहेंगे, जैसे दो, अब यहाँ पर दो के बीच में संबंध दिखाया है, जैसे पहला और ये दूसरा, इन दोनों के बीच में कोई संबंध है, ठीक है। फिर यही चीज़ इन दोनों के बीच में संबंध होना चाहिए, और जो यहाँ पर इन चारों में से जो मिल जाए वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या देख रहे हो? ए देख रहे हो, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, पार्ट 6 कहता है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्रिंगल, स्क्वायर, सर्किल। ये मतलब देखो तुम्हारा ये जो डायग्राम बना हुआ है, जो ये फिगर बना हुआ है, इसमें जैसे ये फिगर को कैसे बढ़िया से बना सकते हो, मतलब यह फिगर टेढ़ा मेढ़ा बना रहता है, तुमको एक ऑथेंटिक उसमें से आंसर देना है। तो वो चीज़ जहाँ से वो डायग्राम बन जाए, जैसे ट्रिंगल बन जाए, स्क्वायर बन जाए, सर्किल बन जाए, तो उसको तुमको करेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ए है। इस फिगर को ये पूरा कर देगा, इसलिए क्या होता है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा पार्ट 7 है मिरर इमेजिंग। मिरर इमेजिंग मतलब होता है कि शीशा बेटा, शीशा के सामने कोई चीज़ वस्तु रखते हैं तो उसका फिगर किस प्रकार से बनता है, इस चीज़ को हम लोगों को देखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है जैसे TBAT। अब इसको देखो, यहाँ पर शीशा बनाया है, ये जो शीशा है बेटा,
ये क्या है, ये शीशा, ये खुदरा हुआ पार्ट होता है, जो ये चीज़ बना है पीछे वाला, ये खुदरा हुआ पार्ट होता है, और जो इधर वाला पार्ट होता है ये प्लेन होता है। यानी कि जो टीवी 80 के बाद अगर हम शीशा लगा दें तो वह किस प्रकार से दिखेगा, तो वह किस प्रकार से दिखेगा, तो दिखेगा डी की तरह दिखेगा। ठीक है, तो अभी पढ़ाया जाएगा तुम लोगों को। तो अभी हम बता रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो पार्ट 8 आ गया। पार्ट 8 में है कि पंच्ड होल्ड पैटर्न, पंच्ड होल पैटर्न। ठीक है, तो पंच्ड होल पैटर्न का मतलब ये होता है बेटा, जैसे कि यहाँ पर एक है, जैसे एक कागज़ मानकर हम लोग चलते हैं, हमेशा हम लोग एक कागज़ मानकर ही चलेंगे। जैसे ये कागज़ है कोई, इसको मोड़ दिया, फिर दाएं बाएं साइड में मोड़ दिया, फिर इसको थोड़ा सा इसे करके यहाँ पर हम लोग छेद कर देते हैं या काट देते हैं, तो फिगर बाद में कैसे बन जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कि पंच्ड होल पैटर्न। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पंच्ड होल पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग पंच्ड होल पैटर्न बोलते हैं। ठीक, ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग। पार्ट 9 है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन, इसका मतलब ये होता है बेटा, जैसे कोई भी चीज़ कटी हुई चीज़ है, जैसे कोई गत्ता वत्ता होता है या कोई फिगर विगर होता है, वो कटा वटा होता है, उसको सही से हम लोग रख कर एक जो आकृति है उसको हम लोग बना देते हैं, तो उसको हम लोग स्पेस विजुअलाइजेशन बोलते हैं। जैसे अब ये चीज़ है तुम्हारा, अभी एक क्वेश्चन है, अभी ये इस चीज़ को मिलाओगे तो सबसे अच्छा कौन सा बनेगा, यहाँ पर देखो डी पे और बना करके इसको घुमा दिया है, बस तुम्हारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसी को हम लोग स्पेस विजुअलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे है इम्बेडेड फिगर, पार्ट एक्स, यानी 10वां पार्ट तुम्हारा क्या है, इम्बेडेड फिगर है। ठीक है, इम्बेडेड फिगर में क्या होता है, जैसे कोई चीज़, इसका मतलब होता है इम्बेडेड फिगर का कि कोई चीज़ छिपी हुई आकृति, क्या है चीज़, छिपी हुई आकृति होती है। जैसे भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब ये चीज़, जो ये प्रश्न है, जो ये क्वेश्चन है, अब ये कहाँ छिपा हुआ है, तो यहाँ पर देखो बी में ये मिल जाएगा। जिसे यहाँ पर देखो ऐसे आया है, फिर ऐसे आया है, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर मिल गया, तो ये बी में मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्बेडेड। क्या बोलते हैं इसको, इम्बेडेड फिगर बोलते हैं। ये पार्ट एक्स का था। ठीक है, पार्ट 10वां पार्ट का था। ठीक है ना, यानी देखो अब रीजनिंग के यहाँ पर टेस्ट खत्म हो गए तुम्हारे। अब 10 सेक्शन थे, कितने सेक्शन थे, 10 सेक्शन थे, 10 सेक्शन थे, उसमें 10 सेक्शन था और प्रत्येक सेक्शन में 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, यानी कितना आ जाएगा, 40 क्वेश्चन तुम्हारे किस में आ जाएंगे, रीजनिंग में आ जाएंगे, जिसको हम लोग MAT बोलते हैं, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। साधारण भाषा में इसको बेटा हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो आइए आगे सभी सबको बताया जाएगा, अभी सभी लोग अभी अपना देख लो। ठीक है, दूसरा सेक्शन आता है अरिथमेटिक टेस्ट। अरिथमेटिक टेस्ट का मतलब होता है गणित बेटा। क्या होता है, गणित। ये तुम्हारे जो गणित है, अब ये कहाँ, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, कौन कौन सा पढ़ाई तुमको होगी। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो सेक्शंस, काफ़ी सेक्शन बटे हुए हैं। जैसे नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, नंबर एंड मतलब संख्या वाली बात है इसमें। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन एंड होल नंबर्स, यानी जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडर। ठीक है, डिवीज़न। अब ये जो इनके ऊपर जो ऑपरेशन लगा सकते हैं, संख्याओं के बीच में जोड़ घटाना गुणा और भाग लगा सकते हैं, तो उसके ऊपर यह सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन आते हैं। फ्रैक्शनल नंबर मतलब वही भिन्न वाली संख्या, भिन्न वाली संख्या के बीच में कोई भी प्लस माइनस लगा करके, गुणा भाग लगा करके जो तुम्हारा सवाल बनता है, उस पर ये सवाल कुछ पूछे जाएंगे। 4 वाला देखो, 4 वाला दिया है फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड वाली बात है। एलसीएम एंड सीएफ यानी लस और मस की बात है। डेसिमल एंड फंडामेंटल्स ऑपरेशन ऑन देम, यानी डेसिमल मतलब क्या होता है, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या पर जो प्रश्न बनेंगे वो सवाल इस पर पूछे जाएंगे। कन्वर्सेशन ऑफ फ्रैक्शन इज डेसिमल एंड वाइस वर्सा, जिसे फ्रैक्शन को दशमलव में परिवर्तित करने वाला भी सवाल पूछे जाएगा। मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास कैपेसिटी टाइम मनी, जैसे किसी भी चीज़ को क्या करना है कि मेजरमेंट का, जैसे लेंथ क्या होगी, मास मतलब द्रव्यमान का होता है, कैपेसिटी मतलब धारिता क्या होगी, टाइम मनी इटीसी, किसी चीज़ को मेजरमेंट मापन करना है, हमें क्या करना है, मापन करना है, वो सवाल इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, 9 देखो क्या है, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड, जैसे क्या होता है, दूरी चाल समय वाली सवाल पूछी जाएगी इसमें। ये क्या दूरी है, क्या चाल है, क्या होगी, समय होगी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एप्रोक्सीमेशन, कुछ सवाल अप्रॉक्सीमेशन में पूछी जाएंगी कि इसके मतलब कि इसके बराबर क्या हो जाएगा या लगभग में क्या हो सकता है। 11 में देखो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, उसको हल करना पड़ेगा। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, परसेंटेज यानी क्या मतलब प्रतिशत, प्रतिशत पे जो आधारित सवाल पूछे जाएंगे तुम्हारे।
तीसरा 13वां है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब लाभ और हानि। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम्स मतलब परिमिति पुलिस सवाल पूछ जाएंगे, जैसे क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारे गणित के होंगे, यानी 15 सेक्शन में इसको बांट दिया है, करीब 15 चैप्टर्स में इसको बांट करके इस पर सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, तुम्हारा गणित में। अब उसके बाद आती है लैंग्वेज में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बनता है, लैंग्वेज टेस्ट। ये जो लैंग्वेज टेस्ट है इसमें जैसे कि कुछ बच्चे जैसे होता है क्या है कि जो भाई हिंदी मीडियम से पढ़ा रहता है तो वो हिंदी लेता है लैंग्वेज में, और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहता है वो इंग्लिश लेता है, और कुछ बच्चे बहुत ही कुछ बच्चे होते हैं जो उर्दू भी लेते हैं। यानी लैंग्वेज में तुम्हारे 3 पेपर आएंगे। पहला आएगा जैसे कि मैथ, पहला आ जाएगा तुम्हारा हिंदी, हिंदी आ जाएगी, और दूसरा तुम्हारा आ जाएगा ये आ जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश और उर्दू पूछे जाएंगे, ठीक है। इन तीनों में से तुमको एक चीज़ करना है, चाहे हिंदी चूज करो, चाहे इंग्लिश चूज करो, चाहे उर्दू यूज करो। तो भाई हम तो सजेस्ट करते हैं कि जिसमें आप लोग कंफर्ट फील करते हो, जैसे हिंदी चाहे फील अच्छा करते हो, चाहे इंग्लिश करते हो, चाहे उर्दू फील करते हो, तो हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश ले लो, ठीक है। उर्दू भी ले सकते हो, सभी लोग अपनी अपनी चॉइस है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें होता है कि 4 पैसे जाएंगे। कितने पैसे जाएंगे, चाहे हिंदी का होगा, चाहे उर्दू का होगा, चाहे चाहे इंग्लिश का होगा, तो इसमें 4 पैसे जाएंगे। 4 पैसेज में क्या होता है कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस प्रत्येक पैसेज में से पूछे जाएंगे, और कुल मिला के यानी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन तुम्हारे हिंदी में से आएंगे, तुम्हारे लैंग्वेज टेस्ट में से आएंगे, ठीक। देखो ये सवाल दिया है सब में। ऐसे ही एक बड़ा सा पैसेज आएगा, एक बड़ा सा पैसेज आएगा, और इस पैसेज को देख करके तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस सवाल को हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखो अब ये तुम्हारे क्वेश्चन बन रहे हैं। और देखो ये चीज़ हिंदी में रहती है, ये चीज़ जैसे टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस इज एसेंशियल। और देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया, अपोजिट पूछ दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम्स ऑफ वाइज। फिर करेक्ट आंसर दिख दिया है। फिर कारपेंटर्स डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट बिकॉज दे प्रोवाइड। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, वाइल्ड एनिमल्स विल बिकम्स होमलेस इफ। तो ये तुम्हारे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा हम लोग क्या देखें, हम लोगों ने ये चीज़ देखा ये बेटा कि ये चीज़ देखा हमने, ये चीज़ देख लिया, ये चीज़ देख जैसे कि रीजनिंग पूछ दिया है, अर्थमेटिक टेस्ट पूछ दिया है, लैंग्वेज टेस्ट पूछ दिया है। सब मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, और कुल मिला के 100 को मार्क रहेगा, और 2 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे, ठीक है। ये पेपर काफ़ी मतलब थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता ही है, क्योंकि एक अच्छी सुविधा पाने के लिए, अच्छी स्कूल में जाने के लिए आप लोगों को एक अच्छे टेस्ट पास करने पड़ते हैं, और बहुत ही अच्छी जानी मानी ये परीक्षा है। आप लोग बेहतर से तैयारी करें, और हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। ओके, धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।